नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शेयर्स फॉर लाइफ में। और जो मेरे मित्र अभी अभी जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि अभी रिजल्ट्स का सीज़न चालू हुआ है और सभी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जितने भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब या तो लो आ रहे हैं या तो फिर फ्लैट बेसिस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो तीन दिग्गज कंपनी है आईटीज़ की, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, उनमें से मैंने इन्फोसिस को पिक किया है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि इन्फोसिस एक तो रिटेलर्स का पसंदीदा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है और ग्रोथ स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्फोसिस के जो रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज का इसका हाई था 1501 का, इसका लो था 1445 का, और इसका 52 वीक हाई है 1953, और इसका 52 वीक है 1368 का। ठीक है दोस्तों, इसका मार्केट कैपिटल है 6,10,862 का। ठीक है, फेस वैल्यू 5 की है, पी 29 का है, और ए ग्रेड की कंपनी है। तो दोस्तों, इसके रेवेन्यू पे आ जाते हैं। इसका जो रिजल्ट आया है वो किस प्रकार का रहा है इस बार। तो जून 22 में, जो ये फर्स्ट क्वार्टर रहा है जून 22 में, उसमें इसका रेवेन्यू 29,527 करोड़ रहा है। और जो फोर्थ क्वार्टर था लास्ट ईयर का, उसमें इसका रेवेन्यू 27,426 करोड़ रहा है। और अगर हम वाई ऑन वाई के बेसिस पे देखा जाए तो इसका रेवेन्यू 23,714 करोड़ रुपए के आसपास था। ठीक है दोस्तों, अभी इसका नेट प्रॉफिट सीधा हम देखते हैं कितना था। तो नेट प्रॉफिट इसका इस क्वार्टर में 4,901 करोड़ रुपए था, और लास्ट क्वार्टर में 5,177 करोड़ था। और वाई ऑन वाई बेसिस पे इसका जो प्रॉफिट था 4,723 रुपये था। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके प्रॉफिट की और इसके रेवेन्यू की बातें। पर दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वाई ऑन वाई बेसिस पे तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको लॉस हुआ है थोड़ा सा। मतलब कुल मिला के फ्लैट आए इसके नतीजे। तो उसके दो तीन कारण, मुख्य कारण हैं दोस्तों, तो वो उन्हीं कारणों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसका पहला एक मुख्य कारण जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, पहला कारण, कि कंपनीज जो है वो अब हाइब्रिड मोड पे स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब कोरोना आया था, कोविड जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय सारी कंपनियां बंद हो गई थी, सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बंद हो गई थी। पर ये जो आईटी कंपनीज थी, इनका कामकाज घर से चालू था। तो उस समय सबसे ट्रेंडिंग जो टर्म था वो था वर्क फ्रॉम होम का। ये अभी भी ट्रेंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो वर्क फ्रॉम होम तो ट्रेंडिंग था ही और अभी भी ट्रेंडिंग है। इसके कारण से क्या हुआ है कि कंपनी अगर हाइब्रिड मोड में चालू हो रही है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आप 25% से चालू करिए। ठीक है, कैपेसिटी के साथ, 25% कैपेसिटी के साथ में चालू करना है। लेकिन कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को फोर्स कर रही है तो एम्प्लॉय आने को रेडी नहीं हो रही, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है उनको घर पे रहने की आदत पड़ गई है। वो कहते हैं कि जब काम घर से हो सकता है तो हमको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयज़ की बात भी सही है, पर ऑफिस कंपनी की बात भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा बोल रही। गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर एम्प्लॉयज़ ऑफिस नहीं आएंगे तो जो टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज़ हैं, ठीक है दोस्तों, इनमें इनमें जो ग्रोथ का काम चलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, जितनी जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं, वो सारी की सारी ठप पड़ जाएंगी। मतलब शहरी विकास को कोई कुछ भी बूस्ट नहीं मिलेगा। जो ऐसे बड़े बड़े टीयर 2 सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे कि पूना हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इनमें कोई भी प्रगति नहीं हो पाएगी जिससे कि सरकार का रेवेन्यू बढ़े। तो सरकार ने ये इसलिए बोला कि आप कंपनी धीरे धीरे चालू करिए। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि जैसे 7 7 दिन का एक हफ्ता होता है, उसमें से 5 डे वर्किंग हो रहता है। ठीक है, 5 दिन में से अभी कंपनीज ने क्या बोला है हाइब्रिड मोड में कि आपको 2 दिन आना है। 2 दिन, तो आपको 7 दिन में से, हफ्ते के 7 दिन में से सिर्फ 2 ही दिन जाना है। पर उसमें भी एम्प्लॉयज़ राजी नहीं हो रहे। तो अब कंपनी को थोड़ी बहुत तो ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, वो बुला रहे का। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो दूसरे ऑप्शन सर्च करने के लिए जाने जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन अगर कंपनी सर्च करेंगे, एम्प्लॉयज़ अगर सर्च करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, कंपनी अगर 1 लाख की एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है, ठीक है दोस्तों, अगर कंपनी हर हफ्ते हर क्वार्टर में 1,000 एम्प्लॉय हायर करती है, और उसके बदले में अगर कंपनी से 10,000 एम्प्लॉय रिजाइन मारता है, ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी का एट्रीशन रेट इससे दिखाता है कि आपका एट्रीशन रेट बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गया, तो क्या हुआ कि कंपनी का एट्रीशन रेट और ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे किस प्रकार से बढ़ेंगे, देखिए, अगर 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, तो उसको उसको सैलरी आप 4 लाख 5 लाख रुपए दे सकते हैं। ठीक है,
लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं कर सकता है जो कि एक 6 7 साल और जो 12 साल के 10 साल के एक्सपीरियंस पे जो पर्सन रहते हैं वो काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं कंपनी के, जो मेन कोर फोर्स रहती है वो वही रहती है। तो अगर आप इन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है कंपनी को, तो आपको इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बेनिफिट का खर्चा आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इनका कंपनी का एक्सपेंडिचर 2,32,730 करोड़ रुपए के आसपास आया है, और इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,49,140 करोड़ के आसपास आया है। तो दोस्तों ये दिखाता है कि कंपनी कितना ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि अगर ये जो एम्प्लॉयज़ है, आप अगर किसी एम्प्लॉय को अगर आप रोकते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब जहाँ पे आप 10 लाख खर्चा करते थे या 15 लाख खर्चा करते थे, वहीं पे आपको 20 लाख खर्चा करना पड़ेगा, 25 लाख खर्चा करना पड़ेगा। तो इस वजह से कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती आ रही है, इसलिए उनका प्रॉफिट रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और डेटा दिखाना चाहता हूँ। ये है एट्रिशन रेट, टॉप 3 मेजर जो हैं आईटी क्षेत्र में, उनका बताने जा रहा हूँ। जो डार्क ब्लू लाइन है ये शो कर रही है, ये टीसीएस का है। ये डार्क ब्लू लाइन टीसीएस का है, लाइट ब्लू लाइन विप्रो का है, और जो डार्क रेड कलर की लाइन है ये वाली, ये जो है इन्फोसिस की है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो एट्रिशन रेट है 28.4 इस क्वार्टर में, वो इन्फोसिस का निकल के आ रहा है। इसीलिए ये एक वन ऑफ द रीज़न है जो मैंने इन इन्फोसिस को पिक किया है, आपको दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के बाहर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्लैट आने का। और दूसरा बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अब कंपनी जब कोविड से पहले लेवल पे काम कर रही थी तो उसको खर्चा करना पड़ता था अपने सारे मेजर मेजर चीज़ों पे, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, आपकी ऑफिस की सिक्योरिटी हो गई, आपका स्टाफ हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे, और आपका मेंटेनेंस हो गया, ये सब चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता था। पर कोविड आने के बाद में आपकी ये सारी चीज़ें बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या हुआ है वापस, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट करना, शो करना स्टार्ट कर दिया था, दिखाना स्टार्ट कर दिया था, इनके क्वार्टर्स में दिख रहा था। पर जब ही अब ऑफिस स्टार्ट हो रहे तो भले ही अगर एक भी एम्प्लॉय ऑफिस जा रहा है, पर ये तो अब 25% बुला रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो अगर एक भी एम्प्लॉय ऑफिस जा रहा है तो कंपनी को पूरा का पूरा जो उनकी सिक्योरिटी है ऑफिस की वो मेंटेन रखनी पड़ेगी, स्टाफ पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको जो टेबल चेयर आपके ऑफिस का मेंटेनेंस होता है वो मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी कंपनी के प्रॉफिट्स में फ़र्क पड़ रहा है। तो दोस्तों ये एक टेम्परेरी फेज़ है दोस्तों, ये थोड़े टाइम तक रहेगा, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक रहेगा, जब तक सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती। जैसे ही ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी वैसे ही ये कंपनीज अपना प्रॉफिट वापस से शो करना आपको स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंपनीज को छोड़ दें या सोचें कि ये घाटे में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत तगड़ी कंपनीज है इंडिया की, और ये इनका काम काज बहुत वास्ट फैला हुआ है। इनके मेजर क्लाइंट्स यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, ईयू से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, और इंडिया में भी इनके क्लाइंट्स हैं, सिंगापुर वगैरह में भी इनके क्लाइंट्स हैं। बट इनका जो सबसे मेजर चंक आता है रेवेन्यू का वो इनका आता है यूनाइटेड स्टेट से। तो दोस्तों बिल्कुल भी फिक्र करने की बात नहीं है, अभी इन शेयरों में काफ़ी गिरावट चल रही है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और कोशिश करिए कि सिस्टमैटिक वे में 1 शेयर 2 शेयर जितने भी आपकी कैपेसिटी हो, जितना भी आप चाहते हैं, 3 शेयर 10 शेयर जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों यही एक सक्सेस का मूल मंत्र है। ये कंपनीज डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कराती है, और ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी दे पाएंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको इसका पूरा ज्ञान मिल गया होगा कि क्यों इनके जो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स हैं वो थोड़ा फ्लैट बेसिस पे आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।